तो मकर लगन में हम विभिन्न अस्त ग्रहों के बारे में चर्चा कर रहे थे विभिन्न भावों में। यहाँ हम देखेंगे आपके 11वें भाव के लिए। 11वां भाव जहाँ पर अभी आपको सूर्य नज़र आ रहे हैं आपके लगन चार्ट में। यहाँ सूर्य हो सकता है आपके 10वें भाव में भी स्थित हो सकते हैं, 11वें भाव में या फिर 12वें भाव में भी स्थित हो सकते हैं। लेकिन जो आपका अस्त ग्रह है वो आपके 11वें भाव में ही होना चाहिए। यहाँ पे देखिए ये सारे के सारे जो ग्रह हैं इनमें से हम एक-एक ग्रह को लेंगे और देखेंगे कि 11वें भाव में इनके अस्त हो जाने से आपको वास्तव में कैसा इफेक्ट मिलेगा। सबसे पहले यहाँ लेंगे बृहस्पति को। बृहस्पति अगर मान लीजिए यहाँ अस्त होते हैं, तो बृहस्पति यहाँ पे बहुत ही शानदार रिजल्ट प्रदान करेंगे क्योंकि सूर्य इनके मित्र हैं। अब सूर्य हो सकता है आपके 12वें घर में बैठे हों, 11वें में बैठे हों या 10वें घर में बैठे हों। अगर आपके सूर्य यहाँ पे 10वें घर में बैठ के और अस्त कर रहे हैं बृहस्पति को, तो ये करियर के लिए ज़्यादा बेहतर होगा। और अगर आपके 11वें भाव में ही सूर्य बैठे हैं, तो ये आपके नेम फेम के लिए, प्रसिद्धि के लिए, आपके नेटवर्क के लिए ज़्यादा अच्छा होगा और आपके इनकम सोर्सेज के लिए। अब क्योंकि यहाँ सूर्य अपनी एनर्जी बृहस्पति को प्रोवाइड कर रहे हैं, अपनी एनर्जी बृहस्पति को प्रोवाइड करने की वजह से बृहस्पति को जो एनर्जी मिल रही है उसकी वजह से आपके लिए कार्य करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, निर्णय लेना बहुत आसान हो जाएगा और वास्तव में आप अपनी सारी की सारी जो क्वालिटीज़ हैं उनका प्रयोग कर सकेंगे। अगर मान लीजिए सूर्य आपके 12वें घर में स्थित होकर बृहस्पति को अस्त कर रहे हैं, जो बृहस्पति आपके 11वें घर में बैठे हैं, तो आपको फॉरेन से इनकम होने की संभावना बढ़ जाएगी या आपका 12वें भाव से इनकम को लेकर कोई ना कोई संबंध हो सकता है। इसी तरीके से अगर देखा जाए, मान लीजिए सूर्य आपके 11वें भाव में ही स्थित है, तो सूर्य फिर आपके चार्ट में 8वें घर के स्वामी बनते हैं। 8वें घर के स्वामी होने की वजह से इस बात की संभावना बहुत ही ज़्यादा है कि आपको 8वें भाव के थ्रू भी इनकम होने की संभावना बढ़ेगी और 8वें भाव से संबंधित कार्यों को मैनेज करना आसान होगा। अब बृहस्पति के अस्त हो जाने से इस बात की संभावना है कि बृहस्पति से संबंधित रिजल्ट्स पर कहीं न कहीं 8वें भाव का प्रभाव और सूर्य का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा रहेगा। ऐसे में बृहस्पति से मिलने वाले जितने भी रिजल्ट होंगे आपकी लाइफ में, वो सूर्य से प्रभावित होंगे। सूर्य एक बहुत ही एनर्जेटिक ग्रह है। यहाँ पे अब बृहस्पति संबंधी चीज़ें करना या बृहस्पति से रिलेटेड कार्य करना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। ये आपके नेटवर्क वृद्धि के साथ-साथ आपको काफ़ी अच्छा नेम फेम प्रोवाइड करेगा। ये आपके करियर के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा साबित होगा। फिर बृहस्पति आपके चार्ट में क्योंकि 12वें घर के लॉर्ड हैं, तो 12वें घर से संबंधित निर्णय लेना या 12वें घर से संबंधित कोई भी काम करना जिसके थ्रू आपको इनकम प्राप्त हो रही हो। ऐसे में आपको बृहस्पति काफ़ी बेहतर रिजल्ट प्रदान करेंगे। बृहस्पति यहाँ पे फिर 3rd हाउस के स्वामी। 3rd हाउस जैसे कि आप समझते हैं, ये आपका कम्युनिकेशन वगैरह, आपका भाई-बहनों, रिलेटिव्स के साथ जो संबंध है, आपका जो सॉलिट्यूड है, आपका जो कहीं न कहीं किसी भी काम में आपका एफर्ट है, वो सब। तो 3rd हाउस के लिए आपको डील करना या 3rd हाउस से रिलेटेड मामलों में फैसले लेना काफ़ी ईज़ी होने वाला है और वैसे भी बृहस्पति यहाँ अपने ही घर पर एस्पेक्ट भी डालेंगे। तो 3rd हाउस के लिए तो ये और भी ज़्यादा बेहतर होगा। अब मान लीजिए आपके चार्ट में अगर 3rd हाउस में कोई बृहस्पति का ही मित्र ग्रह बैठा हो, तो ये आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छा माना जा सकता है। तो बृहस्पति का अस्त होना मेजरली आपके लिए ज़्यादा अच्छा और बेटर कहा जा सकता है। सूर्य कितने ज़्यादा क्लोज हैं बृहस्पति के या फिर बृहस्पति सूर्य के कितने ज़्यादा क्लोज हैं, ये देखना होगा आपको। और साथ में अगर मान लीजिए आपके सूर्य और बृहस्पति दोनों ही 11वें घर में ही मान लो स्थित हैं, तो ऐसे में दोनों का ही प्रभाव पंचम भाव पर होने ही वाला है। पंचम भाव पर प्रभाव होने की वजह से पंचम भाव से संबंधित कार्य करना, पंचम भाव से संबंधित डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा आसान होगा। आपके संतान को लेकर भी आपको काफ़ी बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। फिर हम यहाँ लेते हैं शनि को। मान लीजिए कि आपके शनि अस्त हैं आपके 11वें भाव में, तो शनि आपको स्वयं को रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर शनि अस्त हो जाते हैं, तो आपकी लाइफ में प्रोग्रेस करना आपके लिए आसान हो जाएगा, मेहनत करना काफ़ी आसान हो जाएगा। इसके साथ-साथ बेसिकली आपको अष्टम भाव के थ्रू गेन होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाएगी और क्योंकि शनि आपको स्वयं को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये आपकी पब्लिक छवि या आपके नेम फेम के लिए तो अच्छा होगा ही होगा। आपकी रेपुटेशन आपकी जैसे-जैसे उम्र बढ़ेगी, वैसे-वैसे बढ़ती जाएगी और एक अच्छी मैच्योरिटी भी आप में आएँगी। लेकिन सूर्य अपनी एनर्जी शनि को यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसका मतलब है आप हमेशा लाइफ में एक्टिव रहेंगे और क्योंकि शनि की दृष्टि भी तीसरी दृष्टि जो पड़ेगी यहाँ से वो लगन पर ही पड़ेगी। ऐसे में आप में सूर्य से संबंधित गुणों की भी प्रधानता आ जाएगी या सूर्य से संबंधित गुणों को भी आप अपने अंदर देखेंगे। ऐसे में थोड़ा व्यक्ति का जो ईगो है वो थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है, उसकी एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन ये आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके ओवरऑल लाइफ का जो चक्र है या ओवरऑल लाइफ में आप कितना ज़्यादा एक्टिव रहते हैं उसके लिए ये बेहतरीन होगा। शनि फिर आपके चार्ट में स्वामी बनते हैं दूसरे घर के, तो दूसरे घर से संबंधित कार्य करना या दूसरे घर से संबंधित निर्णय लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान होगा। इसके साथ-साथ ये देखा जा सकता है
की जातक बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होगा, इससे आपकी कार्य प्रणाली या कार्यशैली पर थोड़ा असर पड़ेगा। यहाँ पे हो सकता है कि आपका अक्सर अपने बॉस से या अपने कलीग से कोई ना कोई विवाद रहे। उसके बाद देखा जाए तो इस प्रकार से शनि अगर यहाँ अस्त हो जाते हैं, तो ये आपकी अर्निंग्स के लिए, आपकी आर्थिक रूप से जो स्टेबिलिटी है उसके लिए बहुत बेहतरीन होगा। और ये पब्लिकली नेम फेम पाने के लिए तो अच्छा ही है। पब्लिक से किसी भी प्रकार से मान लीजिए आप डील कर रहे हैं, उस मामले में ये बेहतरीन होगा। फिर हम लेते हैं मंगल को। मंगल आपके चार्ट में, क्योंकि खुद इसी घर के स्वामी हैं ही, और अगर मंगल अस्त हो जाएँ, तो यहाँ सूर्य का प्रभाव और भी ज़्यादा मंगल पर बढ़ जाएगा, तो मंगल और भी ज़्यादा फायरी हो जाएँगे। फायरी होने के केस में इस बात की संभावना को मंगल बढ़ाएँगे कि आपके कुछ जो रिलेटिव्स हैं, आपके कुछ ऐसे दोस्त वगैरह हैं, आपके नेटवर्क में जितने भी लोग हैं, चाहे वो आपके रिलेटिव हैं, चाहे आपके भाई-बहन हैं या अदर कोई भी पीपल है, उनसे कभी-कभी आपका रिलेशन खराब होने की संभावना बढ़ेगी, बट ये आर्थिक रूप से आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा। और मंगल क्योंकि फोर्थ लॉर्ड भी हैं, फोर्थ लॉर्ड होने की वजह से आपकी अपनी फैमिली से आपकी अपेक्षाएँ बहुत ज़्यादा रहेंगी। अब मंगल से मिलने वाले जो रिजल्ट्स होंगे, उनमें सूर्य का इम्पोर्टेंट रोल होगा, और क्योंकि मंगल 11वें घर के लॉर्ड हैं, तो आपको अष्टम भाव से अब गेन मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो 8वें घर पर आप फोकस ज़रूर करें, अगर 8वें भाव से संबंधित आप कोई भी काम करना चाहते हैं या कोई भी आपका प्रोफ़ेशन है इस भाव से जुड़ा हुआ, तो निश्चित तौर पे आप उस पर ध्यान दें। फिर हम यहाँ लेते हैं चंद्रमा को। चंद्रमा मान लीजिए यहाँ सूर्य से अस्त होते हैं, तो वैसे तो यहाँ चंद्रमा नीच की स्थिति में होंगे, लेकिन ये आपके लिए काफ़ी बेहतरीन होगा, क्योंकि सूर्य 8वें घर के स्वामी होकर यहाँ चंद्रमा को अस्त कर रहे हैं, तो चंद्रमा को सूर्य की पावर मिल रही है। इससे आपका मन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। आर्थिक रूप से ये स्थिति आपको काफ़ी बेटर सहयोग देगी। आपका पार्टनर ज़रूर आपके ऊपर थोड़ा हावी होने वाला हो सकता है, और आप काफ़ी ज़्यादा जीवन में प्रैक्टिकल होंगे। चंद्रमा के अस्त हो जाने से अब आपके इमोशंस, आपके जो इमोशनल इश्यूज हैं, वो आपके ऊपर उतने ज़्यादा हावी नहीं होंगे, और आप ज़्यादा प्रैक्टिकल नजर आएंगे और काफ़ी स्ट्रॉन्ग नजर आएंगे। चंद्रमा के अस्त हो जाने से कहीं ना कहीं आपके मन में कुछ न कुछ करने के लिए एक अलग प्रकार का जज्बा और एक ऐसी इच्छा रहेगी जो आप वास्तव में पूरा कर सकेंगे। यहाँ पे अब चंद्रमा कितने ज़्यादा क्लोज हैं सूर्य के, ये जरूर देखिए, क्योंकि चंद्रमा इमेजिनेशन के कारक हैं और चंद्रमा क्रिएटिविटी के भी कारक हैं, तो इन गुणों की भी आपके अंदर प्रधानता रहने वाली है। और क्योंकि मान लीजिए अगर आपके सूर्य यहीं स्थित हैं 11वें घर में ही, तो फिर सूर्य और चंद्रमा दोनों का ही प्रभाव पंचम पर भी पड़ेगा, तो पंचम भाव से संबंधित गुणों के बढ़ने की संभावना और ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसी तरीके से आपको माता पिता से जीवन में बहुत ज़्यादा सहयोग देखने को मिल सकता है, चाहे आपका स्त्री का चार्ट हो चाहे पुरुष का चार्ट हो। फिर बात आ जाती है, क्योंकि आपका 7वां और 8वां भाव सूर्य और चंद्रमा दोनों से ही जुड़ा है, तो मैरिज एक बहुत बड़ा आपकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट हो सकता है, जहाँ पर आप अपनी ग्रोथ देख रहे हैं फ्यूचर में आने के लिए कहीं न कहीं। और आप अपना कोई भी प्रकार का बिज़नेस वगैरह कर रहे हैं, तो अपना जो इन-लॉज़ की फैमिली है या अपना जो पार्टनर है, उसका बहुत बेहतरीन प्रभाव आप यहाँ देखेंगे। अब देखिए, अष्टम के स्वामी हैं सूर्य, और क्योंकि सूर्य ही अस्त कर रहे हैं चंद्रमा को, तो अष्टम भाव आपका कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा एक्टिव होगा इससे, और चंद्रमा से मिलने वाले रिजल्ट्स में कहीं न कहीं अष्टम भाव का रोल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ लेते हैं शुक्र को। मान लीजिए आपके शुक्र अस्त हैं आपके 11वें भाव में, तो शुक्र का अस्त होना आपके लिए धन या आपके वैभव या आपके पॉपुलैरिटी के हिसाब से बहुत ही बेहतरीन साबित होगा। शुक्र अगर अस्त हो जाए तो ये आपकी क्रिएटिविटी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। शुक्र आपके चार्ट में 5वें घर के स्वामी बनते हैं, 5वें घर से संबंधित किसी भी प्रकार का क्रिएटिव वर्क करने के लिए, साथ-साथ में क्योंकि वो आपके 10th लॉर्ड भी हैं, इसलिए करियर के लिए भी उतना ही ज़्यादा बेहतरीन साबित होगा। बट यहाँ आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ दिक्कतें आएँगी आपके रिलेशनशिप में। हो सकता है कि पार्टनर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी होने वाला हो, या पार्टनर के साथ आपकी जो अंडरस्टैंडिंग हो उतनी प्रॉपर ना हो। शुक्र के अस्त हो जाने से बेसिकली अब आपके लिए धन या भौतिक रूप से जो वस्तुएं हैं उनको पाना काफ़ी आसान हो जाएगा, तो एक बहुत अच्छी लग्जरी लाइफ का आप आनंद यहाँ ले सकेंगे शुक्र के अस्त हो जाने से। शुक्र का अस्त होना कहीं ना कहीं आपको संतान से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट देगा, संतान से बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं भी देगा। ऐसे में आप वास्तव में जीवन में कभी भी किसी भी समय एक अच्छा इनकम प्राप्त करते रहेंगे, चाहे वो इनकम आपकी खुद की स्किल्स से आ रही है, आपकी क्रिएटिविटी से आ रही है, किसी भी तरीके से आपको प्राप्त हो रही है। लेकिन यहाँ आप पैसे का खर्चा भी काफ़ी ज़्यादा करेंगे, और अष्टम भाव पे भी आप पूरा पूरा फोकस करें जब आप अर्निंग्स की बात करते हैं या जब भी आप अपने गेन की बात करते हैं। उसके बाद हम यहाँ लेते हैं बुध को। बुध मान लीजिए आपके सूर्य से अस्त हैं यहाँ पे 11वें भाव में, तो मोस्टली लोगों का यही होगा कि उनका बुध अस्त आपको देखने को ज़रूर मिलेगा।
अब बुध यहाँ पे आपके 11वें भाव में अस्त है, तो सूर्य हो सकता है दसम में हो या 12वें में हो, लेकिन अगर सूर्य आपके 11वें में ही होंगे तो ज़्यादा बेहतरीन प्रभाव पड़ेगा बुध पर। हालाँकि 12वें भाव में भी सूर्य के होने से बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा बुध पर। ऐसे में देखिए बुध अगर 11वें भाव में अस्त हो जाते हैं तो सबसे पहले आपके लिए अपनी अर्निंग्स को लेके, अपनी आर्थिक स्थिति को लेके डिसीजन लेना काफ़ी आसान रहेगा। आप अपने नेटवर्क विस्तार में काफ़ी ज़्यादा इजाफा देखेंगे, आप कोई भी अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, आप अपनी वाणी की वजह से या अपने टैलेंट की वजह से काफ़ी फेमस हो सकते हैं। सूर्य और बुध फिर आपके पंचम भाव को भी प्रभावित करेंगे, तो पंचम भाव पर इस प्रकार से अगर दृष्टि डालेंगे तो आपके लिए सोचना समझना, एनालिसिस करना या कोई भी प्रकार का डिसीजन लेना काफ़ी आसान होने वाला है। आप काफ़ी मल्टीटास्किंग होने वाले हैं, साथ ही साथ आप काफ़ी ज़्यादा क्विक भी होंगे सोचने समझने या एनालिसिस करने के मामले में। अब क्योंकि बुध यहाँ पे आपके चार्ट में बनते हैं 6th लॉर्ड, इसलिए 6th हाउस से जुड़े कार्यों को मैनेज करना, 6th हाउस से संबंधित फैसले लेना बहुत ज़्यादा आसान होने वाला है। इसके साथ-साथ आप अपनी डेली लाइफ को जितना अच्छे से मैनेज कर लेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको कहीं न कहीं सैटिस्फैक्शन प्राप्त होगा और ज़्यादा फ़ायदा भी होगा। इसी तरीके से देखा जाए तो जो बुध है वो छठे घर के स्वामी होने की वजह से छठे घर से संबंधित जितनी भी समस्याएँ आपके जीवन में आएँगी या जितने भी कार्य आपके होंगे 6th हाउस से रिलेटेड, उनमें आपकी भूमिका बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएगी और आप इस हाउस से रिलेटेड कार्यों को काफ़ी ज़्यादा सीरियसली लेने वाले हो और इजीली पूरा भी करने वाले हो। फिर यहाँ पे बुध बनते हैं 9वें घर के स्वामी। 9वें घर के स्वामी होने की वजह से इस बात की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी कि कहीं न कहीं आपका जो लक है वो आपके आर्थिक मामलों में आपको काफ़ी फ़ेवर करेगा। आपका फ़ॉरेन से कुछ कनेक्शन हो सकता है या नवम भाव से जुड़े हुए मामलों में आपको डिसीज़न लेना आसान रहेगा। इससे आपकी हायर एजुकेशन और आपका जहाँ जन्म हुआ है वहाँ से कहीं भी दूर आपकी पॉपुलैरिटी मिलना आपको संभावित है। अब यहाँ पे हालाँकि आप दूसरे ग्रहों का प्रभाव ज़रूर देख लें, हो सकता है यहाँ पे 11वें भाव में कोई भी अन्य ग्रह यहाँ इनके साथ बैठा हो। तो क्योंकि हमने यहाँ सूर्य के ही प्रभाव की चर्चा की है, क्योंकि हम अस्त ग्रहों की बात कर रहे हैं, तो सूर्य ही ज़्यादातर प्रभाव डालेंगे अगर वो किसी भी ग्रह को अस्त कर रहे हैं तो। तो इसी तरीके से आपको देखना चाहिए जब भी इनमें से कोई भी ग्रह आपके 11वें भाव में अस्त होता है सूर्य से,